हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का पाठ एनर्जी अर्थात ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ देखिए, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और खाना खाने से क्या मिलेगा? खाना खाने से क्या मिलेगा? हमें ऊर्जा मिलेगी। और ऊर्जा मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे? रनिंग। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रनिंग हो रहा है, अर्थात कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा, निहित का मतलब सम्मिलित, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उस वस्तु द्वारा किए जाने वाले कार्य के बराबर होती है। अर्थात आपके पास, आप उतना ही कार्य कर पाएंगे जितना आपके पास ऊर्जा होगा। अर्थात ऊर्जा इक्वल टू कार्य। ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का इकाई मात्रक क्या होता है? जूल। क्योंकि कार्य ऊर्जा भी एक प्रकार का क्या है? कार्य है। क्योंकि कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या होता है? किलो जूल। 1 अर्थात 1 किलो जूल बराबर क्या होता है? 1000 जूल। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या बोलते हैं? 1 जूल कहते हैं। तो 1000 किलो जूल इक्वल टू क्या होता है? 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल। अब ऊर्जा के रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ऊर्जा के मुख्य रूप कौन होते हैं? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। अब गतिज ऊर्जा होता क्या है? गतिज ऊर्जा का अंग्रेजी में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु के गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। अगर गति है, उसके कारण उसके पास कार्य करने की क्षमता होती है, तो हम लोग बोलते हैं उसे गतिज ऊर्जा। एग्जाम्पल, एक गतिशील क्रिकेट बॉल। बॉल क्या है? गतिशील है। यहाँ देखिए, बॉल का है, यहाँ पे गतिशील है। गतिशील होने के कारण इसमें क्या हो रहा है? ऊर्जा मिल पा रहा है। दूसरा है बहता हुआ पानी। तीसरा एग्जाम्पल, एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, एक गतिशील कार, एक दौड़ता हुआ खिलाड़ी या लुढ़कता हुआ पत्थर। तो कुछ फिगर है, यहाँ देख लीजिए। ये बहता हुआ क्या है? पानी है। तो इसमें क्या है? आपका गतिज ऊर्जा है। ओके, यहाँ पे देखिए, चलती हुई बहती हुई हवा है। यहाँ पे हवा क्या हो रहा है? बह रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। यहाँ पे देखिए एरोप्लेन, इसमें कौन सा ऊर्जा है? तो गतिज ऊर्जा। ओके, देखिए यहाँ चलती हुई गोलियां हैं। गोली क्या हो रहा है? यहाँ पे चल रहा है। तो इसमें कौन सा ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र हम लोग जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। अगर m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है, ओके, कोई वस्तु का द्रव्यमान m है और वो एक समान वेग u से क्या है? गतिशील है। इस वस्तु पर एक नियत बल F, उस पर कौन सा बल लग रहा है? F विस्थापन की दिशा में लगता है। मतलब जिधर बल लग रहा है, वस्तु की दिशा क्या है? उधर ही है, लगता है। और वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो जाता है। इसका वेग u से क्या हो जा रहा है? v बदल जा रहा है। त्वरण क्या हो रहा है? a हो रहा है। तो किया गया कार्य क्या होता है? हम लोग ने सीखा था पिछले क्लास में कि किया गया कार्य का सूत्र क्या होता है? W इक्वल टू एफ एस, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस। और ये भी हम लोग जानते हैं गति के द्वितीय नियम से, F इक्वल टू क्या होता है? एम ए। F इक्वल टू एम ए। ओके, अब गति के तीसरे समीकरण के अनुसार भी यू एस तथा ए में निम्न संबंध होता है। ये पता होगा आप लोग को। भी स्क्वायर बराबर क्या होता है? भी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अच्छा, गति का प्रथम समीकरण कौन सा होता है? s इक्वल टू, सॉरी, गति का प्रथम समीकरण v इक्वल टू यू प्लस एटी। ओके, ये गति का कौन सा समीकरण है? प्रथम समीकरण है। द्वितीय समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये गति का द्वितीय समीकरण है। और ये गति का तृतीय समीकरण है। ओके, यू स्क्वायर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहाँ से हम लोग एस का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ 2a क्या है? मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर क्या हो जाएगा? वो डिवीजन में। तो एस इक्वल टू क्या हो गया? भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। ओके, एफ तथा एस का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए कहाँ पे है? ये समीकरण 1 है। इसमें एफ और एस का मान क्या कर देना है? पुट कर देना है।
तो एफ का वैल्यू क्या था आपका एम ए, और एस का वैल्यू ए है। ओके, यहाँ ए और ए कैंसिलेशन हो जाएगा, तो क्या आपके पास बचेगा एम इक्वल एम इंटू वी ए स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर बाय 2a। अब यहाँ से देखिए, इसी को हम लोग लिख दिए हैं क्या, 1/2 एम होगा और इधर वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यदि वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करती है, विरामावस्था का मतलब कोई वस्तु क्या है, रुकी हुई है, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो u का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 0, तो 0 का स्क्वायर 0, तो क्या बचेगा मेरे पास 1/2 एम वी स्क्वायर। तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर। ओके, अब ई के का मतलब होता है पोटेंशियल, सॉरी कैनेटिक एनर्जी। इके का मतलब कैनेटिक एनर्जी, इसे एनर्जी होगा कैसे कैनेटिक, कैनेटिक एनर्जी को क्या बोलेंगे, कैनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, इके इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ एक हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु, वस्तु का द्रव्यमान कितना है 15 केजी, और एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है एम, वस्तु का वेग भी दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा क्या होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी इक्वल टू 4 है, 4 इंटू 4 कैंसिलेशन करेंगे 2 इंटू 2 तो 2, 15 2 जा 16, सॉरी 15 2 जा 30 आई इंटू 4 इक्वल टू 120 जूल, 120 जूल। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितना हो गया 120 जूल। आशा करता हूँ कि आप सभी बिंदुओं पे यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कहते किसको है, स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में वस्तु की स्थिति या इसके आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। अर्थात वस्तु अपने स्थित रहेगा, एक ही स्थान पर रहेगा, या इसके आकार में क्या हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा, तब हम बोलेंगे क्या है वस्तु में स्थितिज ऊर्जा है। जैसे एग्जाम्पल है, बांध पे जमा किया गया पानी, बांध कोई बांध है वहाँ पे पानी क्या है जमा किया गया, तो वहाँ पे कौन सा ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। यह पृथ्वी से ऊंची स्थिति के कारण टरबाइन को घुमा सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। जैसे फिगर में देखिए, ये आपका क्या है टरबाइन है, ये टरबाइन है। अब इस टरबाइन देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये क्या है आपका टरबाइन है, और ऊपर से क्या गिरेगा जल गिरेगा, तो टरबाइन क्या घूमेगी, और टरबाइन जब घूमेगी तो क्या उत्पन्न होगा बिजली उत्पन्न होगा। से देखिए सपोज करते हैं हम लोग टरबाइन को यहाँ फिक्स कर देते हैं, ओके, और पानी ऊपर से गिरेगा तो टरबाइन घूमेगा, जब टरबाइन घूमेगी तो क्या उत्पन्न होगी बिजली उत्पन्न होगी। तो यहाँ जो पानी जमा है ऊपर, इसमें कौन सा ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा, क्यों, क्योंकि इसी से टरबाइन की घूमने की क्षमता हो रही है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है आपका खिलौना कार में, सेकेंड एग्जाम्पल खिलौना कार की कसी हुई स्प्रिंग। जब खिलौना कार का कसा हुआ स्प्रिंग खुलता है तो इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा निर्मुक्त होती है, मतलब निकलती है। इससे कौन सा ऊर्जा निकलती है स्थितिज ऊर्जा, जिससे खिलौना गाड़ी क्या होती है चलने लगती है। देखिए यहाँ पे एक फिगर, देखिए यहाँ पे एक गाड़ी है, खिलौना गाड़ी है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है इसका चाबी है, बट हम लोग अपने बाल्यावस्था में खेले होंगे इस खिलौना गाड़ी से। इसमें चाबी क्या कर देते हैं कस देते हैं, और कस देने के बाद छोड़ देते हैं तो गाड़ी क्या होता है चलने लगता है। ये भी किस प्रकार का ऊर्जा है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। ओके, और नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है धनुष की तनित डोरी। देखिए यहाँ पे धनुष है, ठीक, इसमें तना हुआ क्या है डोरी है। तो धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें, धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा क्या है यहाँ पे, ये भी क्या है आपका स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि इसमें क्या है तना हुआ डोरा ये वाला है। तो इसमें जो ऊर्जा है वो क्या है आपका स्थितिज ऊर्जा है। ओके, अब हम लोग स्थितिज ऊर्जा का क्या प्राप्त करेंगे व्यंजक, मतलब सूत्र। इसका सूत्र क्या होगा, देखिए किसी वस्तु किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हो। देखिए यहाँ पे कोई वस्तु है, इसको ऊपर उठाया जा रहा है, और ये वस्तु यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है विस्थापित हो रही है, अर्थात यहाँ पे विस्थापन एच है। ओके, यदि एम द्रव्यमान की वस्तु को, वस्तु का द्रव्यमान क्या है एम है, वस्तु को पृथ्वी के ऊपर एच ऊंचाई तक उठाया जाता है। ओके, कहाँ तक उठाते हैं एच ऊंचाई तक। तो पृथ्वी का गुरुत्व बल एम जी, हम लोगों ने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है एम जी।
पृथ्वी का गुरुत्व बल क्या होता है mg, नीचे की दिशा में कार्य करता है। अच्छा, गुरुत्व बल किधर लगता है नीचे की ओर, इसलिए संतरा कहाँ गिरा था, पढ़े होंगे न्यूटन में। न्यूटन ने अपनी खोज, न्यूटन जो खोज किए थे गुरुत्वाकर्षण बल का, वो संतरा किधर गिरा था नीचे की ओर, तो गुरुत्व बल किधर लगता है हमेशा नीचे की ओर। गुरुत्व बल mg नीचे की दिशा में कार्य करता है। वस्तु को उठाने के लिए गुरुत्व बल के विपरीत कार्य किया जाता है। जब वस्तु को आप उठाएंगे तो गुरुत्व बल इधर लग रहा है, लेकिन वस्तु को जब उठाएंगे तो इधर लगेगा बल, तो गुरुत्व बल की विपरीत दिशा में हम लोग का बल लगाया जाता है। ओके, तो किया गया कार्य को हम लोग पढ़े थे बल गुने विस्थापन। और यहाँ पे गुरुत्व बल क्या है, गुरुत्व बल F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे mg, गुरुत्व बल F बराबर mg, तो यहाँ mg हो गया, विस्थापन यहाँ क्या हो गया h, अर्थात W इक्वल टू क्या हो गया mgh। यह कार्य वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं ईपी। ईपी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ईके का मतलब किनेटिक एनर्जी, आईपी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा mgh। m का मतलब वस्तु का द्रव्यमान, g का मतलब वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मान जनरली होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किसका वैल्यू g का वैल्यू। ओके, और h आपका विस्थापन दिया रहेगा। यहाँ g क्या है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। ओके, अब हम लोग इस पे एक सवाल को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। क्या है सवाल, 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इसका स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा mgh, फॉर्मूला m का वैल्यू कितना है 10, g का वैल्यू कितना लेने के लिए यहाँ कह रहा है, g का वैल्यू बोल रहा है 10 लीजिए, तो 10 ले लीजिए। जनरली 9.8 लिया जाता है, लेकिन अगर बुक में लिखा गया है कि 10 लेना है तो आपको 10 ही लेना है। तो mg और h का वैल्यू कितना है 6, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 600 और जूल हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का SI मात्रा क्या होता है जूल, तो 600 जूल इसका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।